प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, मुसलमानों के लिए एक और चैलेंज। जी हां, एक और कौन सा चैलेंज? बड़ा चैलेंज निकल कर सामने आया है दोस्तों, जो मुसलमानों को लगातार चुनौती दे रहा है। और इस चैलेंज को कैसे मुसलमानों को ही पूरा करना पड़ेगा, आगे हम आपसे इस मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों। मुसलमानों के लिए चैलेंज बनकर एक ढोंगी काफ़ी तेज़ी के साथ उभर रहा है और इस ढोंगी का यही काम है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को लगातार भड़का रहा है। और अब इस ढोंगी ने जिस मुहिम छेड़ रखा था मुसलमानों के खिलाफ, जो ढोंग चला रहा था, वो ढोंग अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। तो पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएं उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस नफरती इंसान, इस ढोंगी इंसान को तो आप जानते ही हैं। इसका एक ही काम है, समाज में टकराव की स्थिति करना, समाज में नफरत फैलाने का काम करना। और दोस्तों, अब इन लोगों का नफरत का जो इन लोगों ने बीज बोया था, वो बीज अब सामने आने लगा है फल पौधा बनकर। दोस्तों, एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल इस समय हो रही है और वो है मस्जिदों के ऊपर तोड़फोड़ का। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लगातार मस्जिदों के ऊपर तोड़फोड़ की खबरें आ रही है और ताज़ा खबर जो निकल कर सामने आई है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक मस्जिद के ऊपर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय पूरा देश परेशान है, पूरे लोग परेशान हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने पीने के सामान नहीं है, पैसे की कमी है, लोग अस्पताल में है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, हर तरह की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन कुछ नफरती उन्मादी लोग हैं जो समाज के अंदर तोड़फोड़ करने की स्थिति में है, समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं, नरसिम्हानंद जैसे लोग। और इन्हीं नफरती पिट्ठुओं की वजह से आज मस्जिदों के ऊपर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का पाक और मुबारक महीना चल रहा है, वैसे में एक दर्दनाक खबर सामने आई है दोस्तों, जब मथुरा के एक मस्जिद में कुछ लोगों ने मस्जिद के इमाम साहब के साथ मारपीट किया, धक्का मुक्की किया, साथ ही साथ तोड़फोड़ करके अजान देने के सामान को ले गए। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी ने जुल्म के खिलाफ एक चैलेंज किया था और उस चैलेंज ने जालिमों को एक तरीके से पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दिया था, जालिमों की बोलती बंद कर दिया था। और ये चैलेंज मुफ्ती सलमान अजहरी की चैलेंज थी। लेकिन दोस्तों, अब हम सबको एक चैलेंज लेना पड़ेगा और हम सबको ये चैलेंज काफ़ी मुस्तैदी के साथ उठाना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखना चाहते हैं, अगर हम मस्जिदों को सही सलामत रखना चाहते हैं, तो मुसलमान के हर एक बच्चे को एक चैलेंज लेना पड़ेगा कि हमको अपनी मस्जिदों को आबाद रखना पड़ेगा। दोस्तों, जहाँ जहाँ तोड़फोड़ का मामला सामने आ रहा है, वहाँ वहाँ गालिबन ये देखा गया है कि इमाम साहब को अकेले देखकर वहाँ पर शरारती तत्वों ने मस्जिद के साथ तोड़फोड़ किया, मस्जिद के सामान के साथ तोड़फोड़ किया, इमाम साहब के साथ बेहुरमती किया है। प्यारे दोस्तों, आज हम सबको एक होना पड़ेगा और साथ ही साथ दोस्तों एक चैलेंज लेना पड़ेगा कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर हम मस्जिदों को आबाद रखेंगे, अगर मस्जिदों में हमारी तादाद रहेगी, अगर मस्जिदों में हम मौजूद रहेंगे, तो फिर किसी का इतनी ताकत नहीं है कि मस्जिद के साथ छेड़छाड़ कर दे, अजान के साथ छेड़छाड़ कर दे। दोस्तों, जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने देखा है, वीडियो के जरिए देखा है, खबरों के जरिए देखा है, तो वहीं मस्जिदों में तोड़फोड़ हुआ है जहां इमाम साहब अकेले रहते हैं या मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने के लिए लोग नहीं जाते हैं, सुनसान रहता है, वीरान रहता है मस्जिद। अगरचे मस्जिदें आबाद रहेंगी दोस्तों,
तो इन लोगों का इतना ताकत नहीं है कि मस्जिदों के साथ तोड़फोड़ कर सके, मस्जिदों और इमाम साहब के साथ बेहुरमती कर सके। तो दोस्तों हम सबको एक अहद लेना पड़ेगा, एक चैलेंज उठाना पड़ेगा कि हम अपनी मस्जिदों को खाली नहीं छोड़ेंगे बल्कि सजदों से भर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो इस तरीके से मस्जिदों के ऊपर तोड़फोड़ हो रहा है, ये अपने आप में समाज के अंदर दरार पैदा कर रहा है। और इस समाज में जो दरार पैदा कर रहा है, इस चीज़ को दूर करने के लिए खुद चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, चूँकि होम मिनिस्ट्री इनके हाथों में है, तो पूरे देश में इनको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ लोग समाज में तोड़फोड़ कर रहे हैं, समाज में नफ़रत फैला रहे हैं, और जो लोग समाज में नफ़रत फैला रहे हैं उनको और नोटिफाई करके उन। प्यारे दोस्तों, एक खबर उत्तर प्रदेश से काफ़ी तेज़ी के साथ निकल कर सामने आ रही है और अपने आप में ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए और इसी पंचायती चुनाव में दोस्तों अयोध्या के अंदर भी चुनाव हुए हैं। अयोध्या के अंदर जो कुल सीटें हैं पंचायती चुनाव के, वो 40 सीटें हैं, 40 सीटें हैं। और इन 40 सीटों में जो चुनाव हुआ है दोस्तों, उसका जो रिजल्ट सामने आया है वो सबको चौंका देने वाला है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों 40 सीटों में से 17 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गया है, जबकि 11 सीटें निर्दलीय लोगों ने झटका है। और जिस अयोध्या में एमपी से लेकर एमएलए तक भारतीय जनता पार्टी का है, उस अयोध्या नगरी के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटें मिली हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है कि जिस जगह पर आप दूसरे शब्दों में ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी को राम के नगरी में ही नकार दिया गया है इस पंचायती चुनाव में। और ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काफ़ी टीस देने वाला है, परेशान करने वाला है कि आखिर उन्होंने सब कुछ किया, राम के नाम पर मंदिर वगैरह तमाम चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसी अयोध्या नगरी के लोगों ने चुनाव में, पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों नकार दिया। इसके पीछे वजह क्या है, सबब क्या है, ये आत्मचिंतन मंथन करने की है। तो बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से साफ